आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं पहले कुछ आपको पूर्व ज्ञान के प्रश्न पूछूंगी। मुझे ऐसे कुछ यातायात के साधनों के नाम बोलो बोलो जिसमें आपने सवारी की होगी। ओके। ऐसे प्रमुख जो यातायात के साधन है ना, उनके नाम बोलो। ओके। हवाई जहाज किस में आता है? वायु मार्ग में आता है। सड़क मार्ग, वायु मार्ग, जल मार्ग और हवाई मार्ग। वायु मार्ग में ओनली हवाई मार्ग, जल मार्ग, सड़क मार्ग और रेल मार्ग। ये प्रमुख क्या है? यातायात के साधन है। और उसमें फिर सड़क मार्ग पर बस, कार, हवाई मार्ग पर एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, हाँ, रेल मार्ग पर रेल चलती है। और जल मार्ग से बोट वगैरह जो हमें मालूम है वो चलता है। ओके। तो मेरा आपको दूसरा प्रश्न है, जब आप छुट्टियों में गांव जाते हो तो किस यातायात के साधनों का प्रयोग करते हुए आप गांव जाते हो? हाँ, ओके। हवाई जहाज में जाते हो, ट्रेन में जाते हो, रेल में जाते हो, और बस में जाते हो। अभी जैसे रेल में सुख सुविधा है आजकल, तो वैसे ही बसेस में भी आ रहे हैं, जैसे कि एसी बसेस होती है, डबल डेकर पे बसेस होती है ना। सड़क मार्ग पर चलने वाले दो यातायात के साधनों के नाम बोलो। ओके। जैसे कि कार है, बस है, बहुत सारे बैलगाड़ी है और घोड़ा गाड़ी है। कुछ बंदरगाह मीन्स जहाँ पे समुद्र होता है, और वहां पे ना जल मार्ग से नौकाएं आती जाती रहती है। जैसे कि विशाखापट्टनम है, मुंबई है, त्रिवेंद्रम, कोचीन, हाँ। और कहाँ पर है? सूरत, चेन्नई। यहाँ पे क्या है? हमारे प्रमुख भारत देश के प्रमुख बंदरगाह है ये। कुछ प्रमुख भारत के हवाई अड्डों के नाम। हवाई अड्डे में जहाँ प्रमुख क्या होते हैं? एयरपोर्ट्स जो प्रमुख है हमारे भारत देश में। जैसे कि मुंबई में छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। दिल्ली में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। चेन्नई में चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। कोचीन में कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ऐसे बहुत सारे एयरपोर्ट हमारे भारत देश में है ना। तो आज हम जो मैं आपको पूर्व ज्ञान के प्रश्न पूछ रही हूँ, उससे आपको समझ में आया होगा कि हम आज कौन सा पाठ पढ़ने वाले हैं। फिर मतलब कुछ यातायात के साधनों का पाठ तो होगा ही। तो आज हमारे पाठ का नाम है बस की यात्रा। ओके। बस की यात्रा। इसके लेखक है हरिशंकर परसाई। ये जो लेखक है ना, वो एक बहुत व्यंग्यकार है। ओके। व्यंग्यकार मीन्स जो विनोदी लेख लिखते हैं, विनोदी लेख। हरिशंकर परसाई। थोड़े हम लेखक परिचय जानेंगे। ओके। ये जो लेखक है वो, उनका जन्म 22 अगस्त 1994। जन्म 22 अगस्त 1924 में हुआ। तो यह एक व्यंग्यकार थे। इनका जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में हुआ। वे हिंदी के पहले रचनाकार है जिन्होंने व्यंग्य को विधा का दर्जा दिलाया। व्यंग्य मीन्स विनोदी कहानियां होती है, जैसे हंसी मजाक या चुटकुले बोलते हैं ना, उस प्रकार के दर्जा दिलाया और उसे हल्के फुल्के मनोरंजन की परंपरा को समाज के व्यापक प्रश्नों को जोड़ा है। ओके। तो उनके बहुत सारे कहानियां हैं। हंसते हंसते है रोते हैं, हंसते हंसते रोते। अब ये व्यंग्यकार है तो हम क्या करते हैं, मतलब वो पढ़कर क्या होता है, हमें हंसी आती है और हंसते हंसते हमारे आंखों में से आंसू आ जाते हैं। और भोला राम का जीव नामक एक कहानी
की किताब है उनकी, और उनके उपन्यास है जिसमें से कुछ इस प्रकार है। रानी की नागफनी की कहानी और ज्वाला और जीव, और उन्हें बहुत सारे सम्मान भी प्राप्त हुए हैं। ओके, तो आज हम इस पाठ के बारे में जानेंगे, जो कि है बस की यात्रा। अभी ये बस की यात्रा क्या होती है? ओके, तो आपको बस इससे नाम से पता चल रहा है कि बस से कोई यात्रा करने वाला है ना। और कुछ बस में चलते समय कुछ हंसी मजाक होने वाला है ना। उतना ही आपको अभी समझ में आ रहा है। चलो, तो हमारे पाठ का नाम है बस की यात्रा, और हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चले। ओके, तो वो लेखक के 4-5 मित्र थे, उन्होंने तय किया कि हम आज क्या करेंगे, 4 बजे निकलेंगे। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। ओके, उनको क्या जबलपुर की ट्रेन पकड़नी थी, जो पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। मतलब ये 4-5 मित्र हैं, उनको कहाँ जाना था? एक्चुअल में जबलपुर जाना था उनको, लेकिन डायरेक्ट उनके गांव से ट्रेन नहीं थी। ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। ओके, ये सतना, पन्ना, जबलपुर, ये कहाँ पे आता है? मध्य प्रदेश। और उनको फिर वापस भी आना था दूसरे दिन, तो चलो ऐसे जाके आएंगे, कुछ होगा उस गांव में, इसलिए उनको जाना था। और दूसरे दिन फिर काम को भी जाना था, तो रातों रात जाके आएंगे, उनका कुछ ऐसा प्लान था। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था। ओके, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। वापसी का रास्ता मीन्स वापसी, वापस आना। ओके, वापसी का रास्ता मीन्स वापस आना। मतलब उससे ही हमें क्या आना था? वापस भी आना था। कहाँ पे वापस आना था? जहां पर क्या होता है? जहां पर क्या होता है? मतलब हम लोगों के कुछ काम है, तो वो काम करने के लिए अपने अपने ऑफिस में जाना है। ओके, तो हमें क्या करना था? वापस भी आना था। तो इसलिए हम क्या करेंगे? हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफर नहीं करते हैं। और उस गांव वालों को मालूम था कि ये जो 4 बजे इस गांव से एक लास्ट बस निकलती है, वो बस से क्या है? उनको समझदार लोग, मतलब जो समझदार होते हैं, जिनमें थोड़ी बहुत समझ होती है, वो समझदार लोग इस बस से सफर में यात्रा। ओके, सफर में यात्रा। ओके, सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफर नहीं करते। क्यों? फिर लेखक के मन में प्रश्न आया, क्यों? क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस ही डाकिन है। डाकिन में जैसे कि रात में डाका डालते हैं। डाका मीन्स चोर डकैती डालने वाले, और डाकिन में स्पेशली स्त्रीलिंगी रूप है। ओके, चोर डाका डालने वाले। ओके, जो रात में काम करते हैं, तो उस उन्होंने क्या बोला कि नहीं, ये कोई क्या नहीं है, डाकू नहीं है, तो ये बस ही क्या है? एक डाकिन है। ओके, तो आपके टेक्स्ट बुक में आप चित्र देख रहे हैं, आपको समझ में आ रहा होगा कि इस बस की हालत कैसी है। तो उसको देखते ही उनको समझ में आया कि ये बस कैसी है, बहुत वयोवृद्धा है, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। वयोवृद्ध मीन्स जो बहुत बुढ़ापा आने के बाद हम थक जाते हैं। ओके, हमारे घर में जो वयोवृद्ध लोग होते हैं, उनको बहुत बुढ़ापा आ गया बोलते हैं। जैसे कि अभी आपके
नानी नाना दादा दादी होंगे। बुढ़ापा। तो बुढ़ापा आने के बाद क्या होता है, चलने के लायक नहीं होते, कुछ हमारे जो अवयव होते हैं काम करना छोड़ देते। वैसे इस बस की हालत हो गई थी। सदियों के अनुभव से, सदियों में बहुत पुराना क्या था, उसको एक्सपीरियंस था, बहुत सालों का एक्सपीरियंस है बोलते हैं ना, निशान लिए हुए थी लोग, इसलिए इसे सफर नहीं करना चाहते थे कि वयोवृद्ध में इसे कष्ट होगा। देखो हम ज्यादा बूढ़े लोगों को काम नहीं बोलते हैं ना, क्योंकि उनको काम करने की उनमें क्या नहीं सहन शक्ति या शक्ति नहीं होती है, इसलिए हम क्या करते हैं उनसे ज्यादा काम नहीं लेते हैं। तो लेखक का मानना है कि बस की हालत देख के उनको लगता है कि अभी बूढ़ी हो गई है, उसको बुढ़ापा आ गए है, इसलिए लोग इस बस में यात्रा नहीं करते होंगे। यह बस पूजा के योग्य थी, मतलब जस्ट देखना है, पूजा करना है और चले जाना है, वैसा मतलब उस बस का कोई दूसरा उपयोग नहीं था। उस पर समय से हुआ जा सकता है। देखो क्या है, उसमें सवार कैसा हो जा सकता है, क्यों, क्योंकि उसकी हालत कैसी थी, बहुत ही बेकार थी। क्यों ऐसा कह रहे हैं लेखक, क्योंकि वो बहुत पुरानी थी। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसे उसी बस में जा रहे थे। देखो और उसके बस के जो कंपनी का जो मालिक था या वहां काम करने वाला जो था, वो भी आदमी इस बस में सफर कर रहा था। हाँ, हमने उनसे पूछा यह बस चलती भी है, उसकी हालत को देख के अभी वो लोगों के मन में भी प्रश्न उठा कि ये बस चलती है क्या। वह बोले चलती क्यों नहीं है जी, उनको गुस्सा आया। हाँ, उनके बस को नाम लगा रहे, क्यों नहीं चलती जी, अभी चलेगी। हमने कहा वही तो हम देखना चाहते हैं, मतलब हम चलना है इसलिए तो हम इस बस में बैठे हैं ना, अपने आप चलती है यह। जी हाँ, हाँ जी, और कैसे चलेगी, अपने आप चलती है। ओके, तो गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा डरो मत, चलो। तो अभी उसकी हालत देख के फिर चढ़ना बैठना नहीं बैठना वो सोच में पड़ गए। लेकिन उसमें जो जो उनके एक डॉक्टर मित्र थे, उन्होंने कहा जो होगा वो देखा जाएगा, चलो अभी फिलहाल तो हम इस बस में बैठेंगे। बस अनुभवी है, अनुभवी मीन्स एक्सपीरियंस, उसके बाद मत, जिनको काम का क्या है, अनुभव है। नई नवेली बसों से ज्यादा विश्वसनीय, विश्वसनीय मीन्स भरोसा है, ज्यादा विश्वास है। हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी, जैसे माँ छोटे बच्चों को अपनी गोद में लेती है तो हमें भी कैसा लगता है, सुकून मिलता है। वैसे ही ये बस आपको कैसे लेके जाएगी, सुकून के साथ उसकी गोद में लेके जाएगी। हम बैठ गए। जो जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हो। अंतिम मीन्स, अंतिम मीन्स आखिर। ओके, अंतिम आखिर, मतलब अभी बोलते हैं ना, अभी आप जा रहे हो, वापस लौट कर आते हैं या नहीं। हाँ, क्योंकि वो बस की हालत ही ऐसी थी। और जो वो गांव में रहने वाले लोग थे उनको मालूम था कि ये बस किस प्रकार की है, तो जो छोड़ने के लिए आ रहे थे वो क्या बोल रहे थे कि नहीं अभी आप वापस आएंगे या नहीं आएंगे नहीं मालूम, तो अभी से आपके अंतिम दर्शन ले लेते हैं। उनकी आंखें कह रही थी आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा। राजा रंग का फकीर, राजा रंग क्या है, विलोम शब्द है, राजा रंग। ओके, कोई राजा है तो रंग है, बस में हर एक लोग क्या करते हैं, यात्रा करते रहते हैं। तो जो आया है फकीर गरीब है, राजा है, रंक है, आदमी का कुछ करने के लिए एक निमित्त चाहिए, है ना। जो क्या करना है, कुछ करना है तो कुछ एक निमित्त चाहिए। इस सच इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है। देखो अभी सचमुच में वो बस स्टार्ट हो गई कि जैसे बस ही पूरी इंजन है, मतलब बस का एक पार्ट इंजन का होता है ना। लेकिन अभी ये जो बस में बैठे थे उनको ऐसा लग रहा था कि पूरी बस ही इंजन है, कांच बहुत कम थे, क्योंकि वो हालत ही उतनी बेकार थी उस बस की। जो बचे थे उनसे हमें बचना था, हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। नहीं तो कभी भी हम देखो, इवन छोटे बच्चों को तो खिड़की के पास बैठना ही है,
लेकिन बड़े भी बोलते हैं ना, अगर खिड़की के पास जगह मिल गई तो अच्छा था। लेकिन अभी ये खिड़की ऐसी है कि उस खिड़की को क्या नहीं थे, कांच नहीं थे, तो खिड़की के पास बैठने की किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। देखो, और उनको क्या लग रहा था कि उनके सीट के नीचे इंजन है। मतलब कैसी हालत होगी उस बस की, देखो। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। मतलब यहाँ लेखक ने गांधी जी का जो एक आंदोलन था, वो आंदोलन का उदाहरण क्यों दिया है, क्योंकि उतनी पुरानी ये बस थी, उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। मतलब सबको मिलजुल कर रहे तो ही वो पार्ट अच्छे रहते हैं ना, लेकिन एक पार्ट दूसरे पार्ट के साथ नहीं मिल रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी, सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। मतलब एक पार्ट फूटा हुआ है, एक टूटा हुआ है, किसी की हालत बेकार है। मतलब एक भी उसका ऐसा अवयव नहीं था बस का जो अच्छी तरह से था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, तो कभी लगता था कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए और आखिर में क्या गए, थोड़ी दूर चलने के बाद बस उनके जो भेदभाव थे वो मिट गए। और क्या हो गया, यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। एक्चुअल में हम जब बैठने बस में बैठते हैं तो सीट पे हम बैठते हैं, लेकिन वो बस की हालत ऐसी थी कि समझ में नहीं आ रहा था कि सीट हम पर बैठी है या हम सीट पर बैठे हैं। एकाएक बस शुरू हो गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। हाँ, ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकाल कर उसे बगल में रखा और नली में डालकर इंजन में भेजने लगा। जैसा हमारा अनुमान है और हम जैसा पेट्रोल भरते हैं, वो पेट्रोल पंप में जाते हैं और उस पेट्रोल पंप के लोग वो नली से हमारे इंजन में क्या डालते हैं, पेट्रोल डालते हैं। लेकिन ये यहाँ कैसा था, ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे। मतलब उस इंजन की हालत भी इतनी अच्छी नहीं थी। और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे जैसे माँ बच्चे के मुंह में क्या देती है, दूध की बोतल देती है। ओके, शीशी मीन्स बोतल। बस की रफ्तार अब 15-20 मील चली गई थी। हाँ, देखो। और और क्या होने लगा, अभी बस ज्यादा से ज्यादा 15 या 20 मील चली होंगी।